नमस्कार साथियों, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग जो है आपका जीवन खुशियों से भरा हो और आप दिवाली हर वर्ष खुशियों से मनाते रहें। इस वर्ष थोड़ा सा कठिनाई वाला रहा ज़रूर, लेकिन आने वाले वर्षों में फिर वही पुराने दिन, पुरानी खुशियाँ लौट आएंगी। आप जानते हैं कि मैंने एक नया बीड़ा अपने ऊपर लिया है। वो है विज्ञान की हैरत अंगेज दुनिया। तो इस सीरीज़ में मैं ऐसे कुछ अनछुए पहलुओं को आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा जो विज्ञान को रोचक बनाते हैं और विद्यार्थियों को प्रेरित करते हैं कि वो अधिक से अधिक समय विषय को दे सकें। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा रुचिकर विषय लगता है, बायोलॉजी से भी ज़्यादा जो मुझे भाता है वो केमिस्ट्री है। हालांकि मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन तक केमिस्ट्री पढ़ी है, लेकिन केमिस्ट्री की दुनिया इतनी अद्भुत है कि इसमें वो सब बातें हैं जो हमें इसकी तरफ को खींचती हैं। तो जो है केमिस्ट्री मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन तक पढ़ा, बीएससी तक पढ़ा। और सच कहूँ तो जब तक पढ़ता था तो मुझे केमिस्ट्री बहुत कठिन लगती थी, लेकिन अध्यापक बनने के बाद फिर मैंने इसे सीखने की कोशिश की तो मैंने पाया कि बहुत रुचिकर सब्जेक्ट है और इसमें भविष्य भी बहुत उज्जवल है। और जो बच्चे केमिस्ट्री को मन लगा करके पढ़ते हैं वो आगे भविष्य में कुछ न कुछ रोजगार अवश्य पाए जाएंगे। और केमिस्ट्री से पढ़ा हुआ विद्यार्थी कभी जो है खाली नहीं हो सकता है, उसके पास बहुत अच्छे रोजगार हो सकते हैं। तो केमिस्ट्री में जैसे कि आप जानते हैं हम पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ मैटर। तो जो है अगर हम केमिस्ट्री के इतिहास में ही जाएं तो हमें बड़े विस्मयकारी बातें नज़र आती हैं। फ़िलहाल हम वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान और भविष्य की। तो केमिस्ट्री हमें अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ों में दिखाई देती है। जैसे हमने किचन में खाना बना रहे हैं, हमें जो है नमक डालना है, कितना नमक डालना है, नमक कैसे हमारे बॉडी के लिए बहुत आवश्यक है, क्यों आवश्यक है। नमक में आयोडीन होता है जो हमारे थायराइड ग्लैंड्स के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो इसी तरह से शुगर और बहुत से ऐसे मसाले जो हम अपनी सब्जियों में डालते हैं उनका क्या रोल है, वो कैसे कार्य करते हैं, ये सब जो है केमिस्ट्री के क्षेत्र हैं। अब हम जो है मोमबत्ती जलाते हैं, दिया जलाते हैं, तो दिए में कंबशन होता है। तो कंबशन की क्रिया के बारे में उससे ऊष्मा निकलती है और उससे रोशनी पैदा होती है। तो कंबशन एक ऐसी क्रिया है जो प्रकृति में सदियों से चली आ रही है और इसके बारीकियों के बारे में काफ़ी बाद में मनुष्य ने जाना। हालांकि आग के विषय में, आग जो है मनुष्य की सबसे प्रमुख
आविष्कार रहा है अभी तक। आविष्कार कहें या खोज कहें, खोज कहना ठीक रहेगा। और इसकी प्रकृति के बारे में जो है आज तक भी हम जो है बहुत ज़्यादा अग्नि की के नेचर के बारे में हम आज तक भी कोई वैज्ञानिक जान नहीं पाया कि ये कोई पदार्थ की अवस्था है या हीट है, हीट एनर्जी जो हमें दिख रही है। तो इसके नेचर के बारे में हम बहुत ज़्यादा स्टडी आज तक केमिस्ट नहीं कर पाए। इसके अलावा जो है इंजीनियरिंग में जो है केमिस्ट्री का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। अगर आप देखें तो आजकल जो है जो ये बॉम्ब बन रहे हैं, एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, परमाणु बॉम्ब, इन सब में जो है केमिस्ट्री का ज्ञान बहुत आवश्यक है। इसके अलावा फैक्ट्रियों में, कारखानों में केमिस्ट्री की जानकारी होना बड़ा आवश्यक है। तो इसीलिए जो है इसीलिए जो है मेंडलीफ का आवर्त सारणी जो है इतना प्रसिद्ध है, क्योंकि उसमें आपको एक एक तत्व के बारे में, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सब आपको उसमें मिल जाएंगी। तो लगभग जितने भी वैज्ञानिक सफल हुए हैं अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे वो थॉमस एल्वा एडिसन हो या आपके एल्बर्ट आइंस्टीन हो या रदरफोर्ड हो, जे थॉमसन हो, टेस्ला हो, सभी ने आवर्त सारणी को अपनी सफलता के लिए श्रेय दिया। यहाँ तक कि मैडम क्यूरी ने भी कहा है कि अगर आवर्त सारणी नहीं होती तो मैं अपने प्रयोगों में इतना सफल नहीं हो पाती। और बहुत से लोगों ने जो है आवर्त सारणी को इसका श्रेय दिया। आपने जो है बिल गेट्स का नाम सुना है। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के हैं, तो बहुत अमीर हैं और इन्होंने अपने घर में एक अपनी दीवार पर एक पीरियोडिक टेबल बना रखा, अलमारी टाइप की बना रखी है, छोटी सी शेल्फ बना रखी है जिसमें पीरियोडिक टेबल बना हुआ है। और उन्होंने हर खाने में ओरिजिनल वो तत्व रखा है जो वो है। जैसे समझ लो कि अगर उन्होंने हाइड्रोजन वाली शेल्फ में एक शीशी में असली हाइड्रोजन भरी हुई रखी है। अगर हीलियम है तो एक शेल्फ में असली हीलियम भरी हुई रखी है। तो इस प्रकार से जो है हर खाने में हर तत्व उसके शुद्ध रूप में, हर तत्व जो है उसके एलिमेंटल फॉर्म में इन्होंने रखा हुआ है। तो ये है ना एक हैरत में डालने वाली बात कि एक आदमी इतना रिच है कि उसने सारे तत्वों की एक अपनी लाइब्रेरी बना रखी है जिसमें सब ओरिजिनल तत्व उसने अपनी शेल्फ में रखे हुए हैं। इसके अलावा आपको जानकर के ये बड़ा आश्चर्य होगा कि जो है जितने भी ये महान वैज्ञानिक हुए हैं, ये सब जो है अपने स्वयं के खर्चे, ये सब अमीर लोग थे। सभी तो नहीं रहे होंगे, मेंडलीफ बहुत अमीर नहीं थे। बाकी जितने भी वैज्ञानिक रहे हैं उनमें से अधिकांश जो है वो किसी अमीर परिवार से थे और वो अपने जो भी एक्सपेरिमेंट्स करते थे, जो भी कार्य करते थे, वो सब जो है जो भी एक्सपेरिमेंट्स करते थे वो अपने खर्चे पे करते थे। इसी वजह से शायद 1700 के दौर में विज्ञान को बड़ी उपलब्धि मिली, बहुत से बड़े बड़े आविष्कारक आए और बहुत बड़ी खोजें हुई। लेकिन 19वीं और 20वीं सदी में उतने अच्छे आविष्कार नहीं हो पाए। आविष्कारों में भी कभी कोई ऐसा समय होता है जब बहुत सारे आविष्कार होते हैं
और बहुत सी खोजें होती हैं और बहुत लंबा समय ऐसा गुजरता है जब किसी प्रकार की कोई खोज नहीं हो पाती है। तो 19वीं 20वीं सदी में जो है शुरुआत हो गई सरकार के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों की, यानी कि सरकार जो है साइंटिस्टों को तनख्वाह देने लगी, उनको प्रयोग करने के लिए प्रयोगशाला में उनके लिए बनाने लगी और जहाँ से वही साइंटिस्ट रखने लगी। उन्होंने कहा हमारे यहाँ जो एक साइंटिस्ट की पोस्ट खाली है, कोई एमएससी पीएचडी हो तो उसके लिए अप्लाई करो। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जो है ये सरकार प्रायोजित जब से कार्यक्रम होने लगे तो विज्ञान की भी बहुत क्षति हुई। और जो है जब तक ये स्वयं के खर्चे से करते थे तब तक बहुत प्रोग्रेस हुई। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से जो है मुझको जो खास अलग विलक्षण बातें लगती हैं वो आपकी सेवा में प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।